हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर 2024 और आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी। आज बहुत ज़्यादा ट्रेड तो हमने नहीं लिए हैं, सिर्फ एक ही ट्रेड मैंने ये ली है और उसके बाद आज कुछ काम था। और वैसे भी आज का दिन जब मैंने सुबह देखा था तो कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रहा था। 9 बजे से 10 बजे के बीच में जो ट्रेड थी वो बहुत ही मतलब सही कहूँ तो सेलर का दिन था। अगर आप दोनों तरफ के प्रीमियम को बेच दोगे, आज जहाँ पे दिन मार्केट खुला था सेंसेक्स का, और दोनों प्रीमियम को बेच दोगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। यानी 81,500 के आसपास की कॉल और पुट बेच देते तो ज़्यादा फायदा होता अगर कुछ ऐसा करते तो। पर ठीक है, हमने एक ट्रेड ली। इस ट्रेड में मैंने लेने के पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल था, क्योंकि पहले भी एक बार कॉल की तरफ स्पाइक मारा था और एक साइकोलॉजिकल लेबल भी बना हुआ था मार्केट में कि ये स्पाइक, जो इसमें स्पाइक आ रहे हैं आप जो देख रहे हो, साइकोलॉजिकल लेवल की वजह से ही आ रहे हैं, क्योंकि उधर पुट का प्रीमियम जो है वो काफी टूट रहा था और ये एक संभावना थी कि ये कॉल का प्रीमियम ऊपर की तरफ जा सकता है। संभावना के पीछे के कारण बहुत अच्छे थे, क्योंकि जब 5 मिनट की मैंने पिछली 10 कैंडलों पे फोकस किया, लगभग ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो 1 घंटे जितने भी हो गए थे इसे, उस 1 घंटे में कॉल को इसने काफ़ी देर तक सस्टेन किया। यहाँ पे इसके नीचे नहीं गया है। तो मेरा एक इसमें व्यू था कि मैं 100 रुपये के आसपास इसे खरीदूंगा एंड देन अगर ये जाता तो मैं 200 रुपये के आसपास तक का इसका टारगेट लेके चल रहा था। टारगेट बड़ा था, इस वजह से मेरी जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, क्योंकि जब बड़े टारगेट होते हैं तो हम हमेशा अपने आप को होल्ड करने के हिसाब से चलते हैं। इसमें मुझे एक बार को तो मैक्सिमम प्रॉफिट लगभग 55-56 हज़ार के आसपास तक का दिखाने लगा था। और उसके बाद फिर चूंकि मैं इसे होल्ड करने में बिलीव कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसे 200 तक के आसपास लेके जाएंगे, बट 200 तक तो ये नहीं गया। थोड़ा सा यहाँ पे आके मुझे कॉन्फिडेंस वीक होने लगा। और ये सेंसेक्स है, सेंसेक्स में कभी भी आपके हाथ अगर कुछ भी लग रहा है तो उसे बटोर लो। जरूरी नहीं है कि आप उसमें इंतजार करो। 5, 7, 10, 15 जो भी 20, 50, 100 जो भी आता है हाथ में आए, लो और चले जाओ। यही सेंसेक्स का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप ये सोच के चलोगे कि सेंसेक्स में ट्रेंड का वेट करो तो कभी कभी ट्रेंड के चक्कर में आपको हो सकता है कि अच्छा खासा लॉस हो जाए। तो अभी इस ट्रेड में आप देखोगे तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंतजार इसी वजह से कर रहा हूँ कि कब ये ब्लैक ईएमए के आसपास जाके सस्टेन करे, यानी 140 से लेके 150 के बीच में सस्टेन करने लगे और वहां से सस्टेन करके 200 के आसपास तक का मुझे एक मूव दे। और अगर ये 200 के आसपास का एक मूव दे देगा तो फिर हमें काफी अच्छा फायदा इसमें हो सकता था। तो यही मेरा एक एक्सपेक्टेशन थी कि अगर ऐसा होगा तो ये वेल एंड गुड, इससे काफी फायदा मिलेगा। बाकी देखते हैं कि किस तरह से ये चलेगा। अभी आगे के ट्रेड में आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से इसने हमें प्रॉफिट कराया है या कितना प्रॉफिट हम इसमें लेके गए हैं। एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा, खासतौर पे सेंसेक्स में। वैसे तो अब कुछ दिन बाद ये सारे रूल्स बदल ही जाएंगे, आपको सबको पता होगा। और नवंबर के बाद जो है एक्सपायरीज के नंबर्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दिसंबर अगर मैं कहूँ तो फ्रेश दिसंबर जब आएगा तो आपको सिर्फ एक्सपायरी मंथली मिलेंगी। वीकली एक्सपायरी सिर्फ निफ्टी की होगी, अदरवाइज कोई नहीं। यहाँ पे लगभग 50,000 प्लस का मुझे बेनिफिट दिखा था। तो जब वीकली एक्सपायरी कम हो जाएंगी तो आपको तब ट्रेड करने में रिटेलर को थोड़ा फायदा आएगा, क्योंकि उन केसेस में क्या होता है ना, जब वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाती है तो फिर आपको एक फायदा होता है कि जब भी ट्रेंड मिलेगा आपको अच्छा वाला ट्रेंड मिलेगा और सॉलिड वाला ट्रेंड मिलेगा। और जब आपको ट्रेंड नहीं मिलेगा तो फिर आपको शॉर्ट सेलिंग का अच्छा ट्रेंड मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा या फिर प्रीमियम राइज होगा। तो ये दो ही काम है जो होंगे। अब आते हैं इस लॉजिक पे कि ये किस तरीके से ट्रेड आगे की एग्जीक्यूट हुई है, राइट। अभी आप देखोगे इस कैंडल पे मुझे पूरा भरोसा था, अभी तक भी मुझे पूरा भरोसा था कि कैंडल ऊपर की तरफ चली जाएगी सेंसेक्स की, यानी कॉल में। यही एक वजह थी जो मैं इसमें इतनी देर तक होल्ड करता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस कैंडल ने अपने आप को क्लोज किया तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो शक में बदल गया कि अब शायद ये ब्रीच कर देगा और 115 के नीचे जाना शुरू कर देगा। और इसने एकदम से स्पाइक देके 110 पे दिया और मैंने यहां पे इसकी पोजीशन को क्लोज कर दिया। तो लगभग 13-14 हजार के आसपास का हमें इसमें प्रॉफिट हुआ था और मैंने ये ट्रेड जो है क्लोज कर दी थी। तो छोटे से में मेरा एक ही बात का कहना है,
कभी भी अगर आपके पास सेंसेक्स में ऐसे प्रॉफिट या ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आपको एक चीज फोकस करने की जरूरत है, वो ये कि आप कैसे भी करके सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे ध्यान दो, जितना प्रॉफिट आ रहा है लो और निकल जाओ। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि आपको आपका सेटअप मिलेगा और ये ट्रेंड जो है ये आपको मिलेगा, तो फिर ट्रेंड की वजह से आपको लॉस हो सकता है। तो ये थी आज की भी ट्रेड हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।